तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल एक असेंबली है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की जिनके बीच में कुछ सेपरेशन हुआ। जैसे मान लिया एक चार्ज है आपके पास माइनस क्यू और एक चार्ज है आपके पास प्लस क्यू। दो आपको इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस चाहिए, एक माइनस क्यू तो एक प्लस क्यू, और उनको कुछ सेपरेशन पे अगर हम रख दें तो ये जो असेंबली बन गई, ये जो यूनिट, ये जो स्ट्रक्चर हो गया क्रिएट, इसकी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। कैलकुलेशन के कन्वीनियंस के लिए ये जो डिस्टेंस इनके बीच की, उसको हम 2a 2r 2l कुछ इस तरह से मानते हैं। मान लिया जैसे मैंने माना ये डिस्टेंस कितनी है 2l, क्योंकि जब हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका पोटेंशियल और कई सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे तो इस डिस्टेंस का आधा उसमें यूज़ होता है, ठीक है, हाफ आता है वो। तो वो फिर अगर हम पूरी डिस्टेंस l लेंगे तो ये l/2 हो जाएगा। तो इसीलिए हमने पहले से वो डिस्टेंस क्या ले लिया, 2l वो डिस्टेंस ले लिए, ताकि l/2 वाला फैक्टर ना रहे, बाई 2 ना रहे। ठीक। तो दो जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाई ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कैसे डिफाइंड है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक। और वो होता क्या है? वो होता है किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो वो क्यू हो गया मैग्नीट्यूड, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस इनटू 2l। 2l सेपरेशन है चार्जेस का, चार्जेस के बीच में। तो ये है इसका मैग्नीट्यूड। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू। जो इसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की, डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। प्लस से माइनस नहीं, माइनस से प्लस होती है। तो P जो है वो है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और उसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू, और उसकी जो वैल्यू है वो है किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ठीक। अब इसकी यूनिट क्या बनेगी? तो चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन अगर आप सोचोगे तो जो इसकी एसआई यूनिट होगी वो तो सिंपली कूलाम इनटू मीटर हो जाएगी। एसआई यूनिट क्या होगी? कूलाम इनटू मीटर। ठीक। बट जनरली जो इलेक्ट्रिक डायपोल्स होते हैं उसमें ये जो चार्जेस होते हैं ये भी बहुत कम होते हैं, और उनके बीच का ये जो सेपरेशन है ये भी बहुत कम होता है। तो कूलाम इनटू मीटर जो है वो है तो ऐसा यूनिट, बट वो बहुत ही बड़ी यूनिट हो जाएगी। ठीक है। जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो है डिबाई, DEBYE, डिबाई। कैपिटल डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रैक्टिकल यूनिट है और काफ़ी छोटी यूनिट है जो हमारे काम आएगी। तो 1 डिबाई कितना होता है? 1 डिबाई जो है वो होता है आपका 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। डिबाई ये प्रैक्टिकल यूनिट है, 1 डिबाई। एक और कन्वीनियंट इसकी यूनिट है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर। ये जो चार्ज है वो हम लेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, और जो डिस्टेंस है वो हम लेंगे नैनोमीटर में। तो ये जो यूनिट है इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर, एक ये भी यूनिट है। और 1 इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर। तो ये हो गया कूलाम इंटू मीटर। तो एक इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर में आपका आया 1.6 इंटू 10⁻⁻28 कूलाम इंटू मीटर। तो एक प्रैक्टिकल यूनिट ये भी है, 1 इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर। और छोटा करना हो तो इलेक्ट्रॉन पिकोमीटर भी कर सकते हो आप, 1 इलेक्ट्रॉन पिकोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12, ये हो गया कूलाम इंटू मीटर। तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी वो आपकी आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻31 कूलाम इंटू मीटर। तो ये हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन पिकोमीटर। अगर हम एक वैल्यू देखें तो जो पानी का मॉलिक्यूल होता है H2O, ठीक है, उसका जो डायपोल मूवमेंट होता है वो अराउंड 40 इलेक्ट्रॉन पिकोमीटर के बराबर होता है। तो उसकी जो वैल्यू होती है
H2 मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अराउंड 40 इलेक्ट्रॉन पिकोमीटर के आसपास। जो NaCl का मॉलिक्यूल है उसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर के बराबर होता है। यानी अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। 200 इलेक्ट्रॉन पिकोमीटर के बराबर इस NaCl के मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट तो है आपकी कूलाम इंटू मीटर, बट जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो है डिबाई। और एक डिबाई में कितने कूलाम इंटू मीटर होंगे? 3.33 इंटू 10 की पावर 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम इंटू मीटर। और इसकी जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की वो होती है -q से +q की तरफ। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। क्लियर? अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। जैसे मान लिया मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये चार्ज है मान लिया -q और ये चार्ज है +q। इनके बीच का सेपरेशन हमने लिया है 2l और इसके सेंटर से इसकी एक्सियल पोजीशन, ये जो डॉटेड लाइन है ये इसकी एक्सियल पोजीशन है। दो बहुत खास पोजीशन होती हैं, एक तो होती है एक्सियल पोजीशन और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन होती है वो होती है इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो अभी तो हम किसी एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लिया मैंने कहा यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये पॉइंट है कोई P और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, जो कि इसके सेंटर से, जो कि इसके सेंट्रल पॉइंट से r डिस्टेंस पे, डायपोल के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे? ये r। और इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और ये जो पॉइंट P है वो इसकी एक्सियल पोजीशन पे। तो हम क्या करेंगे? सिंपली इसको डायपोल को दो पॉइंट चार्जेस की तरह डील करेंगे और दोनों पॉइंट चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंडिविजुअल वो लिखेंगे और फिर उनका वेक्टर सम कर देंगे। तो सबसे पहले इस +q की बात करते हैं। तो इस +q से उस पॉइंट P की डिस्टेंस है r-l, क्योंकि r तो इसके सेंटर से है और l ये डिस्टेंस है, तो +q से जो डिस्टेंस हुई वो ही r-l। तो +q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम द चार्ज और उसकी वैल्यू होगी kq/r²। kq और यहाँ पे जो r है वो है आपका r-l का स्क्वायर। ये है पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। आप चाहो तो इसका नोटेशन रख सकते हो E और यहाँ सबस्क्रिप्ट में लगा सकते हो आप प्लस का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E+। अब जरा नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो इससे जो डिस्टेंस होगी वो r+l हो जाएगी। तो r तो यहाँ तक की डिस्टेंस है और l ये एक्स्ट्रा है, तो इससे जो डिस्टेंस आने वाली है वो क्या हो जाएगी? r+l। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है। और उसकी वैल्यू क्या होगी? तो वो हो जाएगी kq, उसका मैग्नीट्यूड होगा kq/r+l का होल स्क्वायर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया नेगेटिव चार्ज की वजह से, इसको E- लिख देते हैं। ठीक है, कौन सा बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा कि नेगेटिव चार्ज का? तो सिंस पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट के पास है, इस पॉइंट के करीब है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है, जो इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रांग होगा। और इस पॉइंट P से नेगेटिव चार्ज दूर है, तो इस पॉइंट P से नेगेटिव चार्ज दूर है, इसकी वजह से इस -q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वीक होगा। दूसरा आप फॉर्मूले से भी देख सकते हो, kq तो दोनों में है। अब डिनोमिनेटर देख लेते हैं, एक में है r-l का स्क्वायर, एक में r+l का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू ज़्यादा है और ज़्यादा वैल्यू से अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर कम आएगा। तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E पॉजिटिव -E नेगेटिव, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उनको माइनस करके हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है एक्सियल पोजीशन पे, वो आपका आ रहा है E पॉजिटिव, प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो पास है, -E नेगेटिव। मैंने ये माइनस क्यों किया? ये माइनस क्यों किया? ये माइनस इसलिए किया गया है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसलिए माइनस नहीं किया है क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए माइनस किया है क्योंकि वेक्टर्स में जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं
तो तो उनका नेट जो रिजल्टेंट होगा वो माइनस करके निकाला जाता है। पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो वो है के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। नेगेटिव का कितना है, तो वो है आपका के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये कितना आने वाला है, तो के क्यू तो ये हो ही गया, एलसीएम जो इनका बनेगा वो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ऊपर ऊपर इधर आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस इधर आपका जो बनेगा वो बनेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो अब जरा इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। नीचे तो आपका आने वाला आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, एक में है ए प्लस बी, एक में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ये। ठीक, ऊपर अगर हम एक्सपेंड करें तो इस वाले पहले फैक्टर में आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और दूसरे वाले में माइनस लगा हुआ है तो सारे टर्म्स अपोजिट हो जाएंगे, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर आपका आया के क्यू इंटू 4RL और नीचे आपका आया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें हम डायपोल मोमेंट बना लेते हैं। एक 2 ले इस 4 में से एक 2 ले लेते हैं और एक Q ले लेते हैं और एक ही L ले लेते हैं। ठीक है, 2QL डायपोल मोमेंट बन जाएगा। तो K, एक 2 बचेगा, K बचेगा, एक डायपोल मोमेंट बन गया और R बचेगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है ये? इस 4 में से एक 2 ले लिया, एक क्यू ए ले लिया और एक ही एल ले लिया, 2QL बन गया डायपोल मोमेंट P। बाकी आर बच गया, के बच गया और 4 में से एक 2 चला गया, एक 2 बच गया। तो ये आया आपका एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और समझने वाली है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर्स में भी हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझना। इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पास है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द डायपोल आ रहा है। और अगर हम डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन यहाँ देखें तो वो भी माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, तो डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो भी इस डायरेक्शन में होती है। ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है और इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन है जो कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। तो अगर इस फाइनल आंसर को अगर हमें वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ रहा है वो वही डायरेक्शन है जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। तो ऐसा लिख सकते हैं 2K P पे वेक्टर लगा सकते हैं R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये है एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी शामिल हो गई है क्योंकि हमने P पे वेक्टर लगा दिया, और एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन है कि जो कि वेक्टर P की डायरेक्शन। क्लियर? डायरेक्शन में एक बात और हम सेटल कर लेते हैं, वो भी समझ लीजिए आप यहाँ पे आराम से। देखिए, एक्सिस तो ये पूरी एक्सिस होगी, एक्सियल पोजीशन ये तो पूरी एक्सिस होगी। तो सिंस ये पॉजिटिव चार्ज के पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो कहीं ऐसा तो नहीं जब हम नेगेटिव चार्ज के पास यहाँ कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो इसको जरा हम चेक कर लेते हैं। ठीक, जैसे ये भी एक्सियल पोजीशन ही होगी, ये पूरी एक्सिस है, ये जो डॉटेड लाइन बनाई है हमने ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी एक्सिस है ये आपकी। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ऐसा तो नहीं डायरेक्शन कहीं पलट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स द चार्ज और नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, ई नेगेटिव कह देता हूँ मैं इसको। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, तो वो उसको मैं इधर बना देता हूँ, ये ई पॉजिटिव। दोनों डायरेक्शन समझ में आ रही हैं आपको? नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा और पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो मैंने दोनों डायरेक्शन यहाँ पे बना दिए हैं। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव वाला ज़्यादा होगा नेगेटिव वाला ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज है। यहाँ पे चेंज ये है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
वो नेगेटिव वाले की तरह से होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाला चार्ज पास है, और नेगेटिव वाला चार्ज अगर पास है तो उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। इस नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस ये बड़ा होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो आएगा, वो इसी डायरेक्शन में आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ आएगा, नेट एक्सियल का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ आएगा। अब आप यहाँ फिर से कंपेयर कर लीजिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और डायपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला जो हमने बनाया है वो इस साइड में भी चलेगा, पॉजिटिव साइड में जो एक्सियल पोजीशन है वहाँ भी चलेगा, और नेगेटिव साइड में जो एक्सियल पोजीशन है वहाँ भी चलेगा। कहाँ नहीं चलेगा वो समझ लीजिए आप, दोनों चार्जेस के बीच का ये जो रीजन है यहाँ ये फॉर्मूला नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा वो भी समझ लीजिए। ये मान लिया नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, ये मान लिया आपका पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू। मैंने क्या समझाया आपको कि ये पूरी आपकी एक्सिस होती है, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द डायपोल। और एक्सियल पोजीशन पे ये जो रीजन है यहाँ आपको फॉर्मूला चल रहा है बिल्कुल, और इधर जो रीजन है यहाँ भी चल रहा है। लेकिन बीच वाले रीजन में क्यों नहीं चल रहा है वो समझिए। बीच वाले रीजन में इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये बीच में कोई एक पॉइंट ले लिया कहीं भी, अब इस प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, यानी इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ई पॉजिटिव। क्लियर? और इस माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा, तो वो भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इसी डायरेक्शन में होगा, और ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट आने की वजह से दोनों चार्जेस के बीच वाला जो रीजन है वहां पे ये फॉर्मूला नहीं चल पाएगा। तो ये एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला पूरे एक्सिस के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट बिटवीन द चार्जेस। क्लियर? एक्सेप्ट बिटवीन द चार्जेस। तो क्या फॉर्मूला है हमारा? 2 kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्सियल पोजीशन पूरी एक्सिस पे एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट बिटवीन द चार्जेस। और वहां क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि डायरेक्शन वहां पे अपोजिट हो गई। अब इसका एक अप्रोक्सीमेशन है जो ज़्यादा यूज होता है कि अगर सिंस हमने शुरुआत में ही देखा कि डायपोल में दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन काफ़ी कम होता है, और L काफ़ी कम है, 2L काफ़ी कम है, और R अगर काफ़ी ज़्यादा है, अगर डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन चार्जेस से काफ़ी ज़्यादा है, इफ़ R इज़ मच ग्रेटर देन 2L या फिर R इज़ मच ग्रेटर देन L, 2L से अगर बहुत बड़ा है तो L से भी बहुत बड़ा होगा। ठीक है? तो R स्क्वायर के कंपैरिजन में L स्क्वायर फिर बहुत ही छोटा हो जाएगा। अगर R L से बहुत बड़ा है तो R स्क्वायर L स्क्वायर से फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो R स्क्वायर के कंपैरिजन में L स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो जो नेट फॉर्मूला बनने वाला है वो बनने वाला है 2kpr, और नीचे सिर्फ बचेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की जगह सिर्फ बचेगा R स्क्वायर, और R स्क्वायर का होल स्क्वायर तो R की पावर 4, और एक R से एक R ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पावर क्या बचेगी? 3। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है एक्सियल पोजीशन पे वो आ रहा है 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब, और डायरेक्शन वही है जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। ठीक है? पूरी एक्सिस पे एक्सेप्ट बिटवीन द चार्जेस। क्लियर? अब हम समझेंगे दूसरी पोजीशन। ये तो हो गई एक्सियल पोजीशन, अब हम समझेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन समझेंगे। एक चार्ज मान लिया माइनस क्यू, और दूसरा चार्ज क्या होगा आपका? प्लस क्यू। ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये सेंट्रल पॉइंट है। इधर वाली डिस्टेंस भी एल होगी, इधर वाली डिस्टेंस भी क्या होगी? एल होगी। और जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की पोजीशन है। मैंने मान लिया चलो ये वो पोजीशन ये रही, इस पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक? तो प्लस की वजह से किधर होगा तो पहले वो समझते हैं। तो प्लस पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे इस तरह से। ये प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये इसको हम लिखेंगे ई पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक? अब नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको नेगेटिव चार्ज को उस पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेगेटिव चार्ज का वो होगा टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये बन गया आपका ई माइनस, ये है ई पॉजिटिव, और ये क्या है? ई नेगेटिव। ठीक? और इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो बीचों बीच आएगा। क्यों आएगा बीचों बीच वो समझिए आप। देखिए ये डिस्टेंस r है, ठीक है? सेंटर से जो पॉइंट की डिस्टेंस है, डायपोल के सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस r है,
और ये डिस्टेंस एल है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी तरह से इधर भी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मेरा लॉजिक ये है कि दोनों चार्जेस की वजह से, चाहे वो प्लस क्यू चार्ज हो या माइनस क्यू चार्ज हो, दोनों चार्जेस की वजह से वो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस प्लस क्यू की वजह से होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस माइनस क्यू की वजह से होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्टेंस भी दोनों की बराबर है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही डिस्टेंस इधर से है, और दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड भी सेम है। जो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है वही इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है, सिर्फ एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उसकी वजह से डायरेक्शन अलग अलग हो जाएंगी। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस सेम। और जब दोनों इक्वल वेक्टर्स होंगे तो उनका रिजल्टेंट एकदम से कहाँ आएगा, बीचों बीच आएगा। ठीक है, कितना आएगा वो समझिए। पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम, चाहे पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो या नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो, दोनों का सेम ही आ रहा है। कितना आ रहा है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर में हट गया होगा। अब नेट आएगा कितना तो वो समझिए। अगर मैंने कहा ये एंगल थीटा है, ठीक है, ढंग से समझिए, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा, तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। और ई अगर हम लिखें तो इनके इधर जो कंपोनेंट आएंगे वो ई कॉस थीटा आएंगे, ऊपर वाले का भी ई कॉस थीटा, नीचे वाले से भी ई कॉस थीटा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा 2 ई कॉस थीटा। अब ई चाहे ये पॉजिटिव वाले का ले लो या नेगेटिव वाले का ले लो, बराबर ही आ रहा है। तो एक्सियल पोजीशन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, एक्सियल नहीं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है 2E, चाहे प्लस वाले का या माइनस वाले का, इंटू कॉस थीटा। ई कितना है, तो वो है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कॉस थीटा कहाँ से निकालेंगे, तो कॉस थीटा हम इस ट्राइंगल से निकालेंगे। ठीक है, कॉस थीटा हम इस ट्राइंगल से निकालेंगे। कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये वैल्यू डालने वाले हैं। बेस कितना है एल और हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका इक्वेटोरियल पोजीशन का। ठीक है, ये 2Q और L ये मिलके P बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा KP, और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये आया आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब इसमें भी डायरेक्शन की बात करेंगे कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। तो यहाँ से जो देखने में समझ में आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ रही है, और डायपोल मूवमेंट होगा माइनस से प्लस, इधर होगा डायरेक्ट डायपोल मूवमेंट, इस माइनस से इस प्लस की तरफ होगा। तो नेट इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो डायपोल मूवमेंट की अपोजिट आ रही है। तो अगर इस रिलेशन को अगर हम वेक्टर रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें एक माइनस लगाना पड़ेगा, और ये माइनस साइन क्या बताएगा वो आपको लिख लेना है नोटबुक में। ये माइनस साइन क्या बताएगा, ये माइनस साइन ये बता रहा है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है। ठीक, और इसमें भी हम अप्रोक्सीमेशन चलाएंगे कि अगर आर आपका बहुत बहुत बड़ा हो एल से, तो आर के कंपैरिजन में ये एल बहुत ही छोटा हो जाएगा, आर स्क्वायर के कंपैरिजन में एल स्क्वायर तो फिर और भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो एल स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो आर की पावर 3 आ जाएगा। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है अप्रोक्सीमेशन के साथ, वो आपका आएगा -KP अपॉन आर क्यूब। ठीक, एक्सियल पे कितना था, एक्सियल पे था 2KP अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे कितना आ रहा है -KP अपॉन आर क्यूब। माइनस साइन क्या बता रहा है कि डायरेक्शन इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट के अपोजिट है। क्लियर।